बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज है 28 जुलाई 2024। फाइनेंस के प्रोफेशन से मैं लास्ट 19 ईयर से मुंसलिक हूं और इन 19 ईयर्स में मैंने ऑलमोस्ट फाइनेंस की सब कोर फंक्शंस में काम किया है, जिसमें अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, टैक्स सेक्रेटरियल वर्क यानी एससीसीपी से रिलेटेड वर्क, टैक्स प्रिपरेशन असाइनमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने की हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाने लगा हूँ ये है जी फाइनेंशियल मॉडल। फाइनेंशियल मॉडल जो होते हैं ये आपके आइडियाज़ को एक ऑन पेपर लेके आते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बेस के ऊपर जो डाटा गैदर करते हैं उसी डाटा को आप फिर एक फाइनेंशियल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और फाइनेंशियल मॉडल आपको आउटपुट रिजल्ट देता है कि आपने सर्टन सिचुएशंस में अगर परफॉर्म करना है तो उसके जो आउटपुट्स होंगे वो किस तरीके से आपको मिलेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से बेटर एरिया में, बेटर जगह पे इन्वेस्ट हो सकती है और आप अपने कौन कौन से एरियाज को कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल मॉडल है एक कैफेटेरिया का जो कि एक कॉलेज में है और इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अजम्पशंस के बारे में। दो पोटेंशियल एरियाज हैं सेल्स के, जिसमें कैफेटेरिया है जिसमें लाइट रिफ्रेशमेंट अवेलेबल होंगी लाइक टी, कॉफी, समोसा वगैरह, जो कि ऑलमोस्ट हर टाइम अवेलेबल होगा एक्सेप्ट नाइट। और इसके अलावा 3 मील्स अ डे होंगे हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनके लिए। ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया और लंच हो गया। और इसके अलावा जो कवर्स हैं ये एस्टिमेट किए हैं जी मैंने हिस्टोरिकल डाटा जो गैदर किया था जो प्रीवियस कैफेटेरिया को रन कर रहे थे लोग, उनसे जो डाटा मिला था कवर्स। होटल इंडस्ट्री में कवर्स कहते हैं जी नंबर ऑफ गेस्ट सर्व को, कि आपने कितने नंबर ऑफ पर्सन्स को एंटरटेन किया है, वो कवर्स कहलाते हैं। तो कवर्स जो है हमें एस्टिमेट हुए हैं हिस्टोरिकल डेटा के बेस के ऊपर। इसके अलावा इस मॉडल में डीसीएफ वगैरह नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का है, यानी ये एक रेवेन्यू का मॉडल है। और इसमें जो मेन फार्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं वो जी स्विच फार्मूला, नेटवर्क डॉट आई एन टी एल, इंडेक्स एंड मैच। नेटवर्क डॉट इन आई एन टी एल जो है वो एग्जैक्ट वर्किंग डेज निकालने के लिए मैंने उसको यूज़ किया है। इसके अलावा इंडेक्स एंड मैच है। इंडेक्स एंड मैच वी लुकअप की तरह काम करता है। जब इंडेक्स मैच के साथ कंबाइन होता है तो एक पावरफुल वी लुकअप फार्मूला बन जाता है। एवरेज इफ फार्मूला है इसके अलावा, और सीलिंग डॉट मैथ है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ था। इसके बाद जो स्टेप हैं जी जिनको फॉलो करेंगे हम इस पूरे ट्यूटोरियल में, फर्स्ट हमने एस्टिमेट करनी है फिक्स कॉस्ट, जैसे पेरोल है, इक्विपमेंट नीडेड। इसके अलावा अजम्पशन शीट बनानी है। उसके बाद मेन्यू कॉस्टिंग एंड सेलिंग प्राइसेस हैं और मेन्यू एंड कॉस्ट समरी है और टॉप शीट है। ये 4-5 शीट्स जो हैं ये हमने इस पूरे ट्यूटोरियल में बनानी है। ये ऑलरेडी एक मॉडल मैंने बनाया हुआ है जिसमें ये सब काम जो है वो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा ताकि आप भी इसको देख के सीख सकें और इसको बना सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों फाइल्स का, एक ये वाली फाइल है और दूसरी मैंने जो फाइल बनाई है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, इसमें सिर्फ मैंने मेन जो डाटाज हैं वो मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शीट से कॉपी किए हुए हैं। ये दोनों फाइल्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके यही प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और इस शीट को बनाना सीख सकते हैं। एक्सेल जो है वो देखने से नहीं आता है, देखने से चीज़ें बहुत इजी लग रही होती हैं, समटाइम्स आप देख रहे होते हैं वो समझ आ रही होती हैं आपको, लेकिन जब आप एक्चुअली बनाने बैठते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों फाइल्स डाउनलोड करें और मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएं और बनाते जाएं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी ये एक मेन्यू लिस्ट है जो कि हमें मिली है कॉलेज की तरफ से कि आपने कैफेटेरिया में क्या क्या चीज़ें सर्व करनी है। इसके ऊपर सबसे पहले काम करना है और इसकी जो ग्रामेज है वो एस्टिमेट की है कि 1 पर्सन जो है वो एक मील में 1000 ग्राम्स एक बंदा कंज्यूम करेगा। और इस 1000 ग्राम्स को हमने फिर एक ट्रिक के थ्रू कंबाइन करना है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें मिला के ये 1000 ग्राम्स जो है वो बनेगा। ये एक लंबी लिस्ट है। इसके अलावा जो लाइट रिफ्रेशमेंट वाली चीज़ें हैं वो ये एक नीचे लिस्ट बनी हुई है, इसको भी इसी तरीके से हमने मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो इनकी ग्रामेज हमने सबकी लिखनी है कि बिरयानी है फॉर एग्जांपल तो ये 250 ग्राम होगी। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो 250 ग्राम लिए हैं। इसके अलावा ये कुछ में और मेन कोर्सेज हैं जो 170 ग्राम लिए हैं।
इसके अलावा नीचे यहाँ वेजिटेबल्स और वेजिटेबल थाली और इस तरह की चीज़ें हैं, ये 100 ग्राम्स ली हैं। और इसके बाद नीचे जो है कुछ बारबेक्यू आइटम्स हैं जो कि 150 ग्राम है, और बाकी मिक्स सलाद और बाकी चीज़ें ये नीचे हमने इसकी ग्रामेज ली हैं। ये सारी ग्रामेज जो है वो सारी एस्टिमेटेड है और मेरी अपनी एजम्पशन है। आपकी इससे मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ और वैल्यू लेके भी इसके ऊपर फाइनल काम कर सकते हैं। इसके बाद पर ग्रामेज कॉस्ट है कि चिकन बिरयानी जो होगी इसकी पर ग्रामेज कॉस्ट जो है 0.41 रुपीज़ है, और 250 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 रुपीज़ पर पोर्शन जो है वो कॉस्ट आएगी। पर पोर्शन मतलब एक प्लेट की तकरीबन कॉस्ट जो है वो 101 रुपये आएगी। इसी तरीके से ये बाकी सारी प्रोडक्ट्स की भी प्राइसेस जो है वो निकली हुई हैं। ये सारी ये कॉस्ट है कि 73 रुपीज़ का जो मटन पुलाव है ये पड़ेगा 250 ग्राम का। ठीक है, इसी तरह बाकी सारी चीज़ें हैं और इनकी पर पोर्शन कॉस्ट ये निकली हुई है। अब इसी पर पोर्शन कॉस्ट की मदद से हम निकालेंगे जी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है जी हमारा कॉस्ट प्लस मार्जिन, कि हमने कितना मार्जिन रखना है अपना एक प्रोडक्ट में सेल करने के लिए, ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ पे हम बनाते हैं जी अपनी सेलिंग प्राइसेस। कि सेलिंग प्राइसेस क्या होंगी। सेलिंग प्राइसेस में हम दो तीन ऑप्शन रखें, 25%, 30% और 35%। इसके लिए हम कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे फर्स्ट 25% से, और इस पे करेंगे हम 30% पे, और इसको हम डिवाइड करेंगे फिर 35% पे। अच्छा, इन प्राइसेस को हमने राउंड रखना है तो इसको हम राउंड कर देते हैं। और इसी तरह इसको भी हम राउंड कर देते हैं। ये फार्मूलाज हम नीचे तक ब्रेक डाउन कर देंगे। और लाइट रिफ्रेशमेंट पे भी यही फार्मूला लगा देंगे। ये बन गई हमारी सेलिंग प्राइसेस। अब अगर इन सेलिंग प्राइसेस को देखें तो थोड़ी ऑड सी फिगर्स आ रही हैं, जैसे 213 है, ये इस तरह की फिगर्स हम नहीं रख सकते। 24 है, 325 है, 727 है, तो इनको हमने नियरेस्ट टेंस के ऊपर इसको राउंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है जी सीलिंग डॉट मैथ का। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे सीलिंग डॉट मैथ का और इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड कर देंगे। सीलिंग डॉट मैथ और एन पे आ जाएंगे और यहाँ पे 10। ठीक है जी, ये प्राइस जो है वो 410 हो गई। इसी तरह जो 255 है, इस फार्मूला को जब हम ड्रैग करेंगे तो ये सारे जो है वो नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं।
सीलिंग डॉट मैथ, टैब प्रेस किया और इसके बाद एंड पे आगे कर्सर को माउस से प्लेस कर लें आप बेशक, और 10 लिख दिया, यस कर दिया। इसी तरीके से इसको भी हम फार्मूला लगाएंगे, सीलिंग डॉट मैथ, एंड पे आगे टैब प्रेस किया और एंड पे आगे और नियरेस्ट 10। ठीक है जी, ये हमारा सारी प्राइसेस जो है वो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट हो गई। और यही फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और बजाय इसके कि हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको कॉपी करें, ये पेस्ट किया और नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। जैसे ये 217 है, इसको हम जैसे फार्मूला लगाएंगे तो ये 220 हो जाएगा। तो ये सारी हमने प्राइसेस नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कर ली। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने इन रेवेन्यू और प्राइसेस को, रेवेन्यू और कॉस्ट को लिंक करना है अपने कवर्स के साथ। तो इसके दो आइडियाज़ हो सकते हैं। एक तो ये कि ये जो मेन्यू वाइज लिस्टिंग आ रही है, इसी लिस्ट के आगे हम कवर्स भी सपोज करें, या दूसरा ये तरीका है कि हम इसी मेन्यू को एक समराइज़ करें और एवरेजिंग इसकी करके हम उसको अपने कवर्स के साथ लिंक करें। तो मेरे ख्याल में जो मेरा आइडिया है वो बेहतर ये है कि हम इस मेन्यू को एवरेजिंग करें और उस एवरेज प्राइस को हम लिंक करें फिर कवर्स के साथ कॉस्टिंग को भी, और इसी तरीके से सेलिंग प्राइसेस या रेवेन्यूज़ को भी। तो उसके लिए कैटेगरीज हमने बनानी है, हम इसको कैटेगराइज यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले है जी, फॉर एग्जांपल ये राइस आ रहे हैं तो हम एक राइस की कैटेगरी बना लेते हैं। ये भी राइस है, ये भी राइस है, राइस राइस ये। इसके बाद है जी मटन पुलाव, ये भी राइस है। मटर पुलाव, सॉरी ये मटर पुलाव है। इसके बाद ये मटन पुलाव है। मटन पुलाव पुलाव जी की अगर प्राइस देखें तो इन सारी प्राइसेस से थोड़ी हाई सी है, तो इसको अगर एवरेजिंग में आप लेंगे तो ये इसका इम्पैक्ट थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको सेपरेट ये एक कैटेगरी बना लें मटन पुलाव की। ठीक है, इसके बाद है जी, ये नीचे जो कैटेगरी स्टार्ट हो रही हैं ये मटन की कैटेगरीज हैं सारी, और ये सारे मेन कोर्सेज हैं। अब इसमें अगर एवरेजिंग देखी जाए तो अगर मटन के मिला के और चिकन को भी मिला के एक ही कैटेगरी बनाएं तो इसकी एवरेज प्राइस जो है वो थोड़ी हाई आ जाएगी, इसलिए हम मटन की कैटेगरी सेपरेट रखते हैं, मेन कोर्स मटन कर देते हैं। और इसी तरीके से मेन कोर्स चिकन कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद आ गए हैं जी हमारे पास वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की कैटेगरीज बना लेते हैं। वेजिटेबल्स, पालक हो गया, दाल, चना। इसके बाद आ जाती हैं स्टेक्स। स्टेक्स में हम चले जाते हैं जी यहाँ तक, और इससे नीचे आ जाते हैं सलाद वगैरह हैं, तो एक कैटेगरी सलाद की बना देते हैं हम। यहाँ पे आ गए जी हमारे बारबेक्यू। बारबेक्यू में ये दो प्राइसेस जो हैं, ये तीनों प्राइसेस थोड़ी लो हैं और ये प्राइसेस थोड़ी हाई हैं, तो इसमें हम सिर्फ ये दो रखते हैं और बाकी इनको हम सेपरेट कर देते हैं।
टिक्का हो गया, चिकन टिक्का, शामी कबाब, और ये नीचे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको हम एक मिसलिनियस कैटेगरी का नंबर दे देते हैं। अब यही कैटेगरीज जो है हमने समराइज़ करनी है। समराइज़ करने का आसान तरीका है, फिर टेबल अप्लाई करते हैं इस पर। ये हमारी कैटेगरीज जो है समराइज़ हो गई। और इसी समरी को हम ले जाते हैं मैन्यू कॉस्टिंग वाली शीट पे, और इसमें हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमने करना है जी एवरेज पोर्शन, यहाँ पे करना है हमने एवरेज सेलिंग प्राइस, इसी तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट में बनाना है एवरेज कॉस्ट। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज प्राइस, और इसमें हमने लगानी है, फॉर्मूला लगाना है जिसमें हम बारबेक्यू की एवरेज निकालेंगे। तो इसके लिए, इस एवरेज के लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज इफ्स का फार्मूला। सबसे पहले हमने देनी है रेंज, इसकी एवरेज करनी है हमने, ये हो गया। उसके बाद हमने रेंज क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया हमारा है ये कैटेगरीज, और क्राइटेरिया है हमारा बारबेक्यू। तो ये हमारी एवरेज आ गई 50 की। इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग करेंगे, उससे पहले हम इसको करेंगे जो रेंजेस हैं इनको हमने करना है फिक्स। डॉलर साइन की मदद से, और ये हमारी बन गई एवरेज पोर्शन। अब यहाँ पे बनानी है जी हमने सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एवरेज करनी है, और एवरेज के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं कि 25% पे सेलिंग करनी है, 30% पे करनी है, या 35% पे करनी है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का, और एक सेल में यहाँ पे हमने परसेंटेज लिख लेनी है कि 25% है या 30% है, और इस सेल को हम रेफ़र करेंगे कि ये सेल की वैल्यू चेंज हो। 25% है तो 25% की प्राइसेस एवरेज हो जाएं, इसी तरह 30% है तो 30% की हो जाए, और 35 की हो तो 35% की एवरेजिंग हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ का फार्मूला। इफ़ दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 25%, देन क्या हो, देन एवरेज हो, वही एवरेज इफ्स का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। देन एवरेज कर दे सबसे पहले हमारी एवरेज रेंज, तो ये हमें 25% की रेंज दे देनी है, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, ये हमने क्राइटेरिया रेंज दे देनी है, और क्राइटेरिया हमारा ये बारबेक्यू। एवरेज का फार्मूला हो गया कंप्लीट, क्लोज किया, और अगर वैल्यू अनट्रू है तो ज़ीरो कर दे। फिलहाल हम इस फार्मूला को इधर तक ही रख के इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि ये सही आता है या नहीं।
तो यहाँ 25% था, 285 आई है। बारबेक्यू की प्राइस, हम जाते हैं बारबेक्यू पे। बारबेक्यू को, और ये हमारी प्राइस हुई है एवरेज, तो ये एवरेज प्राइस इसकी 285 ही आ रही है। अब इसी फार्मूला को हम मजीद टेस्ट भी कर लेते हैं। इसकी जो रेंजेस हैं, रेंजेस को फिक्स करके यहाँ इस रेंज को फिक्स कर दिया, एवरेज की रेंज फिक्स कर दी, और इसको हम नीचे ट्रैक करते हैं। तो ये हमारी एवरेजिंग बन गई है, एवरेज प्राइसेस। हम और मेन कोर्सेज को भी चेक कर लेते हैं, या इसको हम मेन कोर्स चिकन को देख लेते हैं। इसकी प्राइस 380 आई है। तो यहाँ अगर चिकन की एवरेज प्राइस निकालें हम, हमारी कैटेगरी चिकन की स्टार्ट हो रही है ये, और इसकी इस प्राइस की एवरेज है। तो ये एवरेज देखिए तो 380 आई है। यहाँ पे नीचे मेन्यू बार में, टास्क बार में इसकी 280 आ रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास 380, यहाँ पे भी 380 है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब इस फार्मूला को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट हमने कंडीशन 25% पे लगाई थी, अब इसको हम करेंगे कि अगर ये 30 हो और 35 हो, तो 30 और 35 की ही प्राइसेस जो हैं वो एवरेज हो। ठीक है, इसके बाद हम जो लास्ट जीरो हमने अप्लाई किया था, इसके आगे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 30%, देन एवरेज इफ्स, और सबसे पहले हमारी एवरेज रेंज, अब हम 30% का क्राइटेरिया दे देंगे, और इसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज हमारी दोबारा से ये कैटेगरीज की हो जाएगी, और क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा बारबेक्यू। ये भी इफ का फार्मूला हो गया कंप्लीट, और इसके आगे हम जो लास्ट एवरेज का फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसको हम पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज करेंगे, कॉमा प्लेस किया, और लास्ट जो कंडीशन है हमारी कि अगर 35% रेंज हो तो हमारी 35% की प्राइसेस जो है वो एवरेज हो जाए। इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 35%, देन एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज, सबसे पहले हमने एवरेज रेंज दे देनी है, और उसके बाद हमारी क्राइटेरिया रेंज दे दी, और लास्ट में हमारा क्राइटेरिया के लिए हमारा ये आ गया बारबेक्यू। एवरेज इफ्स का फार्मूला कंप्लीट हुआ, और इसके एंड पे हम ज़ीरो डाल देते हैं। ओके, हमें इसको अब जो है वो नीचे ड्रैग डाउन करना है, नीचे सेल्स में कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम जितनी रेंजेस दी हुई हैं, इन रेंजेस को फिक्स कर देते हैं। जो क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया को हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसे हम फार्मूला को नीचे कैटेगरीज पे कॉपी करें तो उस कैटेगरी का एवरेज होके आ जाए। ये भी लॉक कर दिया, ये भी लॉक कर दिया। ओके, ये सेल जो रेफर हुआ है परसेंटेज का, ये भी लॉक किया, और ये जो सेल है D27, इसको भी लॉक कर दिया। अब इस फार्मूला को नीचे ले जाते हैं हम, और इसको हम चेंज करके देखते हैं कि अगर हम इसकी प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो 35% पे रखें, तो हम देखते हैं कि ये प्राइसेस ठीक आई हैं कि नहीं। किसी एक कैटेगरी को हम चेक करते हैं। मेन कोर्स है जैसे मटन का, 622 से 50 आ रही है मेन कोर्स मटन का, और ये आ रही है प्राइस, और 622 से 50 ये हमारी टास्क बार में व्यू हो रहा है एवरेज। इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इसी तरीके से हमने निकालनी है कॉस्ट, इसी तरीके से हमने कॉस्टिंग करनी है, और
एवरेज का ही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। एवरेज इफ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। सब फर्स्ट आ गई हमारी एवरेज रेंज और वो है हमारी ये कॉस्ट। इसको हमने एवरेज करना है। एवरेज क्राइटेरिया हमारी कैटेगरीज और इसका मैच हमने करना है बारबेक्यू के साथ। इसी तरीके से फिर हमने इसको नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो हम जो रेंजेस हैं इनको फिक्स कर देंगे डॉलर साइन अप्लाई करके। इसको राउंड कर दें आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। ये हमारी कॉस्टिंग भी होगी मेन्यू की और हमारी रेवेन्यू की सेलिंग प्राइस भी होगी। ये जो सेल हमने हेल्पिंग सेल बनाया है D27 जिसमें हमने परसेंटेज लिखी है, इसको हम बाद में जो हमारी मेन शीट होगी उससे लिंक कर देंगे, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ चेंज होंगी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी।